थोड़ा नहाना है, स्कूल भेजना। और उसको टेकअप कर लोगे ना आप? शर्म वाली बात नहीं है। पापा वो खिलाओ वो मम्मी में वो मेडिसिन पीने। पापा वो खिलाओ मम्मी वो मेडिसिन पीने। लो चम्मच पिला लो। ये क्या कर रही हो? पहली बार आपने मेरे को चाय बना के दिया है 6 साल में, पहली बार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये जो मैंने अभी जो इस रूम का सीन दिखाया था ना, वो एक्चुअली हम लोग की फ़्लाइट रात को थी और इंदौर से उज्जैन का ना 1.5 घंटे का रास्ता है। तो हम रात में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हम लोग इंदौर में ही किसी एयरपोर्ट के पास ही किसी होटल में हम लोग रुक गए थे। और सुबह मॉर्निंग में फिर हम लोग आए थे। वो ठीक ठाक रूम था, बस काम चलाने लायक था। बट ये हम आए थे, ये काफ़ी अच्छा इन्होंने रेडिसन का कॉपी किया हुआ है। बहुत अच्छा ये होटल था, जिसका मैं व्यूज़ आपको दिखाती हूँ। हमारा रूम तो 5th फ्लोर पे था, बट ये 4th फ्लोर का मैं आपको दिखा रही हूँ। इतने अच्छे से इसका सर्विस था ना, बहुत अच्छा था, अमेजिंग वाला था, बहुत अच्छा। इसका खाना भी बहुत टेस्टी था। तो हम लोग उज्जैन जाने के लिए मॉर्निंग में आ चुके थे होटल। एंड उसके बाद फिर हम लोग महाकाल दर्शन के लिए जाते। महाकाल दर्शन में ना एक चीज़ होता है कि आपको फ़ोन पर सब कुछ पहले ही जमा करा दिया जाता है, तो आप अंदर कुछ शूट कर ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले हमने चंदन टीका करवाया था, आरुष का मेरा भी हुआ था। और कितना क्यूट प्यारा सा लग रहा था ये महाकाल का चंदन करवा के। बहुत ज़्यादा क्राउड होती है वहाँ पे, इतनी भीड़। और दर्शन भी बहुत अच्छे हुए थे, बिल्कुल मन अंदर से खुश हो गया था। और उससे भी ज़्यादा आरुष एंजॉय कर रहा था। मैंने तो उसको गोद में उठा लिया था। बिल्कुल महाकाल की जय, हर हर महादेव, खूब ज़्यादा वो सबके साथ कर रहा था। बहुत अच्छा लगा, मेरा बच्चा भी बहुत खुश था दर्शन करके। बस यही होता है ना कि आप जब भगवान का बुलावा जहाँ से आता है ना, इंसान अपने आप चला जाता है, सारा अरेंजमेंट अपने आप सब कुछ हो जाता है। और यहाँ मैंने बोला था मुझे लंबा सा बड़ा सा मत करो, छोटा सा ही कर दो, तो उन्होंने फिर भी किया था महाकाल का। और काफ़ी इतनी शांति मिलती है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर दर्शन वर्शन हमने किए थे, कुछ शूट करना था ही नहीं। उसके बाद बहुत भूख लगी थी, सुबह से हम लोग भूखे थे दर्शन के लिए। तो हमने बस यहाँ की जो फेमस रबड़ी होती है वो ली थी, और आरुष के लिए थोड़ा सा साबुदाना लिया था। उसके बाद हम लोग चले गए थे काल भैरव, क्योंकि यहाँ पे ना कंपलसरी है, अगर आप महाकाल दर्शन करते हो ना तो आपको काल भैरव मंदिर दर्शन करना ही है। तो हम लोग वहाँ गए थे। काल भैरव में भी बाहर से देखने में ना इतनी भीड़ लगती है, आप बस सोचोगे मैं नहीं जा सकती, कैसे होगा। बट जैसे जैसे आप अंदर जाओगे ना, आपको भीड़ अपने आप कमती जाएगी। और ये महाकाल के मंदिर के बाहर ना जो ज्योति जलाई जाती है, ये ज्योति का है। इस आदमी को आप देख सकते हो जिन्होंने ब्लैक कपड़ा पहना हुआ है। ये चर्च के सब में दिया बाती लगाते हैं और सबको प्रज्वलित करते हैं। और बहुत मेहनत का काम होता है और रिस्क का काम होता है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट बहुत ज़्यादा एंजॉय आया। अच्छा, यहाँ पे एक प्रथा है, आपको यहाँ पे ना जो शराब होता है ना वो चढ़ाना ही पड़ता है। पहले तो हाथ से पिलाया जाता था, बट अब वो प्रथा हट चुकी है। अब एक हवन होता है साइड में, उस हवन में जाके आप शराब का बोतल खोल के काल भैरव का, और आप उसमें उसको डाल दो तो वो प्रज्वलित हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो कंपलसरी है ही चढ़ाना। तो ये सब चीज़ें नई नई मुझे देखने को मिली। और उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर थे जो हमने दर्शन किए। और आरुष, और सबसे मेन बात मैं आपको क्या बताऊँ, आरुष बिल्कुल भी नहीं थक रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो खूब चल रहा था, ऐसा नहीं था कि हम लोग के गोद में ही था, खूब चल रहा था और खूब एंजॉय कर रहा था। और ये देखो जो मैंने शूट किया था, वो पंडित जी ने शाम की पूजा करके 5 दिया प्रज्वलित कर दिया था। उसके बाद जो भैया थे ना जो चढ़ चढ़ कर दिया बाती करते हो, वो सारी दिया वहाँ पे जलाएंगे। बट काफ़ी लेट हो चुका था, तो हम लोग इतना रुक नहीं पाए थे। हमारा काल भैरव दर्शन हो गया था। उसके बाद हमें और भी मंदिर जाने थे और भी हमें सब कुछ देखना था, इसलिए। और सच मानो बहुत शांति मिलती है, मतलब महाकालेश्वर के दर्शन करके ना मन एकदम अंदर से तृप्त और खुश हो गया। आप लोग भी, जो लोग नहीं गए हैं, वो एक बार जाकर जरूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। వెళ్ళిపోవట్లేదా? ఆల్మోస్ట్ అన్ని దాంట్లో పెట్టేశాడు। और ये वो रूम था जिसमें हम लोग रुके थे रात को। तो बस चेकआउट करते टाइम मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम मुझे नहीं मिला था अलग से रूम टूर या शूट वगैरह करने का।
तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि हमारा सामान ऑलमोस्ट पैक हो चुका था निकलने के लिए। तो बस उसी टाइम मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। और उसके बाद अभी हमें नीचे जाना था नाश्ता करने के लिए, हमारा कैब आ चुका था। तो नाश्ता हमें कम्प्लीमेंट्री मिला हुआ था, रूम चार्ज में ही था नाश्ता, और नाश्ता भी बहुत अमेजिंग सा नाश्ता था जो मैं आगे शेयर करूँगी। फ्रूट्स, स्प्राउट्स, साउथ इंडियन डिश, नॉर्थ, मतलब आप चाइनीज जो भी आप खाओ सारे तरह के थे, और मेरा फेवरेट जो था मैंने वो खाया। यहाँ की हमने इंदौरी जलेबी खाई। खाओगी जलेबी? एक तो लूँगी मैं, एक। आरुष, लुक एट मी। हेलो सर, लुक एट मी। पता नहीं अंधेरा जैसा आ रहा है। एक्चुअली पता है क्या, ये लोग ना ये करते हैं। और हमारा कैब आ चुका था ओमकालेश्वर ममलेश्वर के लिए, जो बदनसीबी से हम लोग जा नहीं पाए, क्योंकि उस रास्ते में इतनी भीड़ थी। उज्जैन से खंडवा का रास्ता 3 घंटे का है, बट रास्ते में इतनी भीड़ थी कि हम 10 बजे जो गाड़ी में बैठे थे, हम 4 बजे तक उस जाम में फंसे हुए थे, और रात की 10 बजे हमारी फ़्लाइट थी। तो लास्ट में हमें हार के यू टर्न लेना पड़ा। यही होती है भगवान की मर्जी, जब भगवान का बुलावा आता है तभी आप दर्शन कर पाते हो। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। तो भगवान जब ओमकालेश्वर और ममलेश्वर महादेव जब बुलाना चाहेंगे तब फिर हम लोग जाएंगे। तो हम लोगों ने यू टर्न ले लिया था। अगर नहीं लेते तो ना हम मंदिर पहुंच पाते टाइम से, और ना ही फिर हमारा फ्लैट हो पाता, फ्लैट हमारी मिस हो जाती। तो बस यही था। रास्ते में मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। पहाड़ी, बहुत अच्छा रास्ता था, बिल्कुल पहाड़ी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ऊटी वगैरह उत्तराखंड का सीन हो, इतना अच्छा लग रहा था कि पूछो मत। तो बस यही था, थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया था। और गाड़ी में बैठे बैठे भी इतनी थकान हो जाती है ना, कुछ भी शूट करने का मन ही नहीं करता। तो कैसा लगा ये मेरा टूर वाला थोड़ा सा छोटू सा ब्लॉग? थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और मैं ऐसे ही ब्लॉग लेके आती रहूँगी। ये था मेरा उज्जैन महाकालेश्वर का जो टूर था मेरा, वो था मेरा ट्रैवल। एंड बस ऐसे ही जहाँ जहाँ मैं जाती रहूँगी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। थोड़ा सा हमारे मन में मलाल रह गया कि ओमकालेश्वर और ममलेश्वर का दर्शन हम नहीं कर पाए, लेकिन यही होता है ना, भगवान की मर्जी, जब उनका बुलावा आता है तभी हम जा सकते हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।